हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम असम स्टेट बोर्ड सोशल साइंस के ऊपर क्लास लेने वाले हैं। ये जो बुक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 10 का है और वो उसका थ्री पार्ट्स है। इसका हम धीरे धीरे क्लासेस करेंगे। आज हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री का पहला चैप्टर में जाएंगे। आज हम चैप्टर 1 पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग वीडियो को शॉर्ट करने के लिए पार्ट वाइज करेंगे। आगे के की पॉइंट्स दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, पर हम लोग अभी एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। इंट्रोडक्शन में ही हमारा यहाँ दिया हुआ है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। ये पार्टीशन ड्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड कर्जन हुआ था। ये हिस्ट्रिक इवेंट इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया हुआ था इन 1899 टू 1905 के बीच में। इस पार्टीशन ऑफ बंगाल में 2 स्टेट्स का क्रिएशन हुआ था बाय डिवाइडिंग बंगाल इनटू 2 प्रोविंसेस, और यही पार्टीशन नेशनल स्ट्रगल में बदल गया अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन होल इंडिया। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है पॉलिटिकल हिस्ट्री में, क्योंकि ये सीपीयू म्यूटिनी के बाद जो कि 1857 में हुआ था, इसके बाद से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट रहा है। लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी और बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में नेशनल मूवमेंट जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुआ था बंगाल प्रोविंस में। कॉन्शियसनेस और अपराइजिंग ग्रो हुआ अमंग द पीपल टू सप्रेस ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने न्यू प्रोविंसेस क्रिएट करके सप्रेस करने की कोशिश किया ईस्ट बंगाल एंड असम बाय एडजॉइनिंग ईस्ट बंगाल टू असम, और दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल के साथ बिहार और उड़ीसा को अलग से कर दिया और उसको वेस्ट बंगाल की तौर पर कंटिन्यू किया। जो ईस्ट बंगाल है वो अभी प्रेजेंट का बांग्लादेश है, जिसको असम के साथ अटैच कर दिया गया था। इसी वजह से होल कंट्री एक साथ जुट होकर इसको प्रोटेस्ट किया। होल कंट्री जो है एक साथ जुट किए इस पार्टीशन का अगेंस्ट में खड़े होने के लिए। ये एक सेंटिमेंट क्रिएट किया इंडियन लोगों के बीच में, पर इन रियलिटी ये मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो फर्स्ट एक्टिव नेशनल स्ट्रगल था ऑल इंडियन पर्सपेक्टिव के तरफ से। अभी हम दूसरे पॉइंट पे पढ़ेंगे द बैकग्राउंड ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। इन 1773 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट को इंट्रोड्यूस किया ताकि पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी को वो गवर्नर जनरल में अपग्रेड कर सके। ये इंट्रोडक्शन करने के बाद जो 2 गवर्नर्स हैं, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, उसको कंट्रोल में लाया गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम ने, गवर्नर्स ऑफ फोर्ट विलियम ने। जैसे कि गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम का ऑलरेडी एरिया वास्ट यानी बड़ा हो गया था, इसी वजह से बंगाल का जो गवर्निंग प्रोविंस है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर में आ गया। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो रहा था अच्छा गवर्नेंस के लिए, क्योंकि बंगाल एक वर्स्ट जगह था और वो एक 1 लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो उस प्रोविंस को मतलब वास्ट एरिया को कवर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बंगाल में नॉर्थ और ईस्ट इंडिया जो है वो इंक्लूडेड था। सीपीयू म्यूटिनी के बाद से यानी 1857 के बाद से ब्रिटिश ने ये स्टेप लिया कि वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को रिफॉर्म करें बाय पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिसमें इंक्लूडेड है। तो डिस्कशन के बाद इंग्लिश गवर्नमेंट और इंडिया के बीच में जो डिस्कशन हुआ उसके बाद से उन लोगों ने ये डिसीजन लिया कि वो डिसजॉइन करेगा, वास्ट एरिया को अलग अलग करेगा बंगाल से। तो इस बात को माइंड में रखते हुए 7 फरवरी 1874 में असम स्टेट को क्रिएट किया गया विथ 6 डिस्ट्रिक्ट, ब्रह्मपुत्र वैली जो कि ग्वालपारा, कामरूप, नौगांव, दरंग, लखीमपुर और शिवसागर को विथ खासिया जयंतिया हिल्स।
नागा पहाड़, गारो पहाड़, कछार एंड श्रीहता। और एक नया पोस्ट चीफ कमिश्नर का क्रिएट किया गया ताकि वो नया स्टेट को रूल कर सके। तो इसके लिए चार्ज कर्नल R.H. नीटिंग्स को दिया गया चार्ज। ये अकॉर्डिंग टू सम हिस्ट्रियन ये पहला स्टेप था जो पार्टीशन ऑफ बंगाल को प्रोसेस करने का। इस प्रोसेस में 2 ब्रिटिश ऑफिसर को भी हेल्प किया था लॉर्ड कर्जन को। एक का नाम था एंड्रयू फ्रास्टर एंड देन चीफ कमिश्नर ऑफ मध्य प्रदेश एंड द अदर वाज जे बमफील्ड फुलर जो कि चीफ कमिश्नर ऑफ असम था। फ्रासर जो है वो प्रपोजल भी दिया था लॉर्ड कर्जन को टू चेंज द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ मध्य प्रदेश एंड बंगाल। फ्रासर ने यह भी मेंशन किया था कि बंगाल का इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जो कि 7.8 करोड़ था उस टाइम पे, उसने ये भी प्रपोज किया है कि उड़ीसा और संबलपुर को उसको डिसजॉइंट करे और मध्य प्रदेश के साथ उसको एनेक्स कर दे, मतलब मध्य प्रदेश के साथ उसको मिला दे। उसी टाइम पे फुलर ने भी प्रपोज किया चट्टग्राम को असम में इंक्लूड करने के लिए ताकि जो चाय का बिजनेस है उसको एक्सपांड कर सके। लॉर्ड कर्जन ने फिर दोनों प्रपोजल को क्रॉस चेक किया, फिर उसने एक्सप्रेस किया कि वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा बोलकर, और जितना हो सके वो मतलब अच्छी तरीके से उसको क्रॉस चेक कर इम्प्लीमेंट कर सके। नेक्स्ट टॉपिक पे हम पढ़ेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में। जब एंड्रयू फ्रासर एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंट हुआ इन 1903, तो वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने उसको डायरेक्ट किया डिमार्केशन ऑफ द बाउंड्री के लिए, मतलब नया बाउंड्री बनाने के लिए। फिर उसके बाद एंड्रयू फ्रासर जो है उसने स्लाइटली चेंज किया प्रीवियस सजेशन से। विलियम जो एडवर्ड था, ईवर्ड, उसका जो प्लान है उसे स्लाइटली उसने चेंज किया और उसने ये प्लान जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है उस पर कन्वर्ट किया। उसने ये प्लान को लॉर्ड कर्जन को 28 मार्च को सबमिट किया इन 1903। उसने ये सजेस्ट किया कि ढाका, चट्टग्राम और राजशाही को असम के साथ एनेक्स्ड कर दे। ऑन 1 जून 1903 वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने ये डिटेल प्रपोजल जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल को डिस्कस किया विथ हर्बर्ट रिसले, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था। इस प्रपोजल को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया और इसको रिकॉग्नाइज किया एज द मिनट ऑन टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया के तौर पर। सिंस ये प्रपोजल जो है ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाय हर्बर्ट रिसले, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ऑन 6 जून 1903, इसी वजह से इसको रिसले पेपर्स के नाम पर भी जाना जाता है। तो यही जो प्रोसेस है, जैसे बंगाल से अलग करके असम के साथ एनेक्स कर देना, इसको हिस्ट्रिकली इसको ही पार्टीशन ऑफ बंगाल के तौर पर जाना जाता है। पहले ये कहा गया था कि वेस्ट बंगाल को अच्छी तरीके से स्मूथली लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो रूल नहीं कर पाया था, इसीलिए अकॉर्डिंग टू प्लान ईस्टर्न बंगाल एंड असम को क्रिएट किया गया बाय एनेक्सिंग 15 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड ईस्ट बंगाल टू असम। ऑन दी अदर हैंड बंगाल का जो पहले का प्रोविंस है वो ऐसे ही कंटिन्यू होता और रिमेनिंग वेस्टर्न पार्ट जो है प्रोविंस का बंगाल का साथ जो बिहार, उड़ीसा और छोटा नागपुर, ढाका जो था, सॉरी ढाका नहीं, छोटा नागपुर के साथ वो मतलब उस तरीके से ही पहले का जैसे रूलिंग हो रहा था। जो नया स्टेट फॉर्म हुआ वहाँ पे ढाका को कैपिटल बनाया गया। ईस्टर्न बंगाल और असम का जो नया स्टेट फॉर्म हुआ उसका ढाका को कैपिटल बनाया गया। उस टाइम पे यहाँ का जो पॉपुलेशन था वो था 3 करोड़ एंड 10 लाख, जहाँ पर मुस्लिम का पॉपुलेशन 1.8 करोड़ और हिंदू का पॉपुलेशन 1.2 करोड़ था। ऑन द अदर हैंड जो कलकत्ता है उसको कैपिटल के तौर पर प्रपोज किया गया बंगाल प्रोविंस का।
जिसका पॉपुलेशन 5.4 करोड़ था, जिसमें से 4.2 करोड़ हिंदू था और ओनली 90,000 जो था वो मुस्लिम था। तो कंपैरिजन पर बिहार और उड़ीसा का कंपैरिजन पर बंगालीज माइनॉरिटी में था। लॉर्ड कर्जन ने फिर से प्रपोज किया टेरिटरी ऑफ बंगाल को स्मॉलर और टेरिटरी को ऑफ असम को बिगर बनाने के लिए फॉर स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन उसका जो हिडन एजेंडा था वो बाद में सरफेस में आ गया सबके सामने, क्योंकि जो हिंदू और मुस्लिम फार्मर्स के बीच में, लेबर्स के बीच में जो यूनिटी था वो ब्रिटिश को डराने लगा। उसने प्लान किया कि जो यूनिटी है हिंदू और मुस्लिम के बीच में उसको वो तोड़ सके, यानी द यूनिटी बाय डिवीज़न, डिवाइड एंड रूल फार्मूला से, तो उसको नाकाम कर दिया। हर्बर्ट रिस्ले ने फिर लॉर्ड कर्जन को लेटर दिया और जहाँ पे ये मेंशन किया ही कि द यूनाइटेड बंगाल जो है वो एक बड़ा फोर्स है और ये जो यूनिटी है उसका एक ही रास्ता है, वो है उन लोगों का जो यूनिटी है उसको डिवाइड करना। तो हिडन पर्पस जो है वो तो सामने आ रहा था द पार्टीशन ऑफ बंगाल में, ताकि वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को डिसिमेट कर सके, अलग कर सके। इसी को वो मीट करने के लिए उन लोगों ने कम्युनल फीलिंग एरोज किया। उन लोगों ने फॉल्स फीलिंग जो है हिंदू और मुस्लिम के बीच में उसको मन में एरोज किया, एराइज किया, मतलब खराब बातें उन लोगों ने कान में भरने लगी। जैसे कि बंगाल को कंसिडर किया जाता था सेंटर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का, आई मीन नेशनलिज्म का, तो उन लोगों ने ये प्लान किया कि हिंदू बंगालीज के मन में इंटेलेक्चुअली एक माइनॉरिटी फीलिंग्स लाए ताकि वो लोग जो यूनिटी है उसको ख़राब कर सकें। तो लॉर्ड कर्जन का जो मेन मोटिव था वो था ब्रिटिश को स्ट्रेंथन करना और जो पॉलिटिकली हिंदू बंगाली जो है उसको वीकन करना और जो ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म है उसको ख़त्म करना। उसने मुस्लिम का जो लॉयलिटी है उसको गेन करने की कोशिश किया, जो कि पॉलिटिकली लेस कॉन्शियस था। इसलिए उन लोगों ने प्लान किया, उन लोगों के मन में कम्युनलिज्म का जो फीलिंग्स है वो लाया। एट द सेम टाइम उन लोगों ने उसको हथियार के तौर पर यूज़ किया डोमिनेट करने के लिए, जो कि ब्रिटिश के अगेंस्ट में एक्सट्रीमिस्ट का वो पैदा कर रहा था। तो ऑन 2 फरवरी 1905 लॉर्ड कर्जन ने इसलिए प्रपोजल सेंड किया पार्टीशन ऑफ बंगाल टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन लंदन फॉर नेसेसरी अप्रूवल। ऑन 9 जून सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है इंडिया का जॉन ब्रॉड्रिक अप्रूव द प्रपोजल और इन्फॉर्म किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय टेलीग्राम मैसेज। 19 जुलाई 1905 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ऑफ इंडिया जो है उसको प्रपोजल को पब्लिश किया। ऑन 1 सितंबर 1905 ये ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को इम्प्लीमेंट किया जाएगा 16 अक्टूबर से। इसमें 4 पॉइंट्स प्रोग्राम किया गया डिक्लेयर्ड बाय लॉर्ड कर्जन ऑन 1 सितंबर, जो नीचे दिया गया है। सबसे पहला पॉइंट में जो दिया गया है वो है द नेम ऑफ द न्यू प्रोविंस विल बी ईस्टर्न बंगाल एंड असम बाय एनेक्सेशन ऑफ राजशाही, ढाका एंड चट्टग्राम टू असम। सेकंड पे दिया गया है कैपिटल जो है न्यू प्रोविंस का वो ढाका होगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है ईस्टर्न बंगाल और असम का उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिया जाएगा। पहले असम का जो कैपिटल था वो शिलोंग पे था, अभी उसको ढाका में ट्रांसफ़र किया गया। सेकेंड फेज में ये था कि देयर विल बी नो सेपरेट हाई कोर्ट इन ढाका फॉर ईस्टर्न बंगाल एंड असम। नंबर बी पे ये है कि अनटिल सेपरेट हाई कोर्ट इज इस्टेब्लिश्ड, जो नया प्रोविंस है उसका जरिस्डिक्शन जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट में होगा। थर्ड फेज पे ये मेंशन है कि कोलकाता विल बी द कैपिटल ऑफ न्यू बंगाल प्रोविंस, जहाँ पे वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा और छोटा नागपुर इंक्लूडेड है। फोर्थ पॉइंट पे ये मेंशन है कि द पार्टीशन ऑफ बंगाल विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन 16 अक्टूबर 1905। तो आज हम इतना तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्वदेशी मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं जितना शॉर्ट हो सके मैं करने की कोशिश कर रही हूँ।
ताकि आपको वीडियो देखने पर बोर ना लगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।